नमस्कार दोस्तों, टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी ई की मात्रा के शब्द और उनसे बनने वाले वाक्य पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगी। इसके पहले मैंने आ की मात्रा का वीडियो डाला था, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने सबसे पहले 12 खड़ी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो 12 खड़ी किसे कहते हैं? 12 खड़ी हमारे जो स्वर वर्ण होते हैं, जो उनकी मात्राएं होती हैं, उनको 12 खड़ी बोलते हैं। और ये मात्राएं हमारे व्यंजनों के संग में लगती हैं। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके ज्ञा तक इसको व्यंजन बोलते हैं, और आ से लेके आहा तक स्वर। तो ये जो स्वर होती हैं, इनकी मात्राएं होती हैं। स्वर यानी मात्राएं जो व्यंजनों के संग में प्रयोग होती है। तो सबसे पहले 12 खड़ी में मात्रा आती है आ की मात्रा, और दूसरी है आ और इसके बाद ई यानी छोटी ई की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम छोटी ई की मात्रा को कैसे लिखते हैं, यानी इसका चिन्ह कैसे होता है, किस तरफ लगाई जाती है ये। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये छोटी ई की मात्रा है। ये कैसे लगती है? इसका चिन्ह इस तरीके से है कि आप एक डंडा और ये ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। अब हम इसको व्यंजन में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि जिस भी व्यंजन में, जिस भी अक्षर में ये मात्रा प्रयोग होती है, तो उस अक्षर के पहले प्रयोग की जाती है। कैसे? मान लीजिए हमने का लिखा, ठीक है। का में हमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो ये। और जैसा कि हमने बोला कि ये छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले लगती है, तो हम इस मात्रा को अक्षर के पहले लगाएंगे। ठीक, अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे? क ई की। ठीक, इसी प्रकार से खा में हम प्रयोग करके देखते हैं। खी से ही गा में हमने लगाई छोटी की मात्रा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो उच्चारण है, बोलने का तरीका, वो क्या है, किस प्रकार से बोलेंगे? गी। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो छोटी ई की मात्रा होती है उसको बोलने में कम समय लगता है, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो उसका खींच के उच्चारण किया जाता है। जिस प्रकार से हमने आ की मात्रा जब पढ़ी थी तो देखा था ना कि जैसे आ ई, तो ई यानी छोटी ई, उसको हम जल्दी से बोलते हैं की, खी, गी। और वहीं अगर बड़ी की मात्रा लगेगी तो की, खी, गी, इस तरीके से उसका उच्चारण होगा। और छोटी की मात्रा अक्षर के पहले लगती है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये घा के संग इसका कैसे होगा? घा में लगा दिया तो हो गया घी। ठीक, इसी प्रकार से अभ्यास करते समय आप सारे व्यंजनों के संग एक बार लगा करके देख लीजिएगा और उसका उच्चारण करिएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है हमें सही ढंग से उच्चारण करना और उसको हमें पढ़ना आना। तो जब पढ़ेंगे आप ठीक से, तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोहरा लेते हैं। का ई की, खा ई खी, गा ई गी, घा ई घी। इसी प्रकार से चा, छा, जा, झा, सब में ये छोटी की मात्रा आप एक कॉपी में लिखते चलिएगा और उसका उच्चारण करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब छोटी की मात्रा से बने हुए कुछ और शब्दों को हम लोग देखते हैं। अब ये हा, छोटी ई, रा, ना, हिरन। दूसरा है का के में छोटी की मात्रा
रा ना किरण। इसको बोलेंगे कैसे? हिरन, किरण। फिर का छोटी की मात्रा, ता बड़े आ की मात्रा और बा, तो क्या होगा? किताब, किताब। फिर चा में छोटी की मात्रा, अड़ा में छोटी की मात्रा, या में बड़े आ की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? च ई चि ड़ी या, चिड़िया। तो बोलने का तरीका ये याद रखना है कि ये अक्षर के पहले लगेगी, और लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जब बोलेंगे आप तो वो अक्षर के बाद में बोला जाएगा। जैसे ई, कैसे? ही, हिरन, किरण, किताब, चिड़िया। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ और शब्दों का, और मेरे साथ ही साथ आप लोग उनका उच्चारण करिएगा और अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा, क्योंकि बोलेंगे और लिखेंगे तो आपका अभ्यास एकदम परफेक्ट होगा। ये 2 अक्षरों वाले शब्द हैं ई की मात्रा के, तो है इसमें ये जा में छोटी की मात्रा आप देख रहे हैं, छोटी ई अक्षर के पहले लगी हुई है, जा के पहले लगी हुई है। तो जा में छोटी की मात्रा कैसे बोलेंगे? जी, ना, जिन। फिर फा में छोटी की मात्रा, रा, फिर। माँ में छोटी की मात्रा, मी, ल, मिल। ता ई ती ल, तिल। खा ई ल, खिल। टा में छोटी की मात्रा, का, टा। टी क ट। ठीक, जहाँ भी छोटी की मात्रा जिस अक्षर पर लगे हो उसको आप ई के उच्चारण के साथ बोलिए। फिर जैसे ये दा में लगी है तो कैसे बोलेंगे? दि व स, दिवस, दिवस मानी दिन। फिर ये ना में लगी है तो नि, शा में आ की मात्रा लगी हुई है तो उसको उच्चारण कैसे होगा? आ। तो कैसे करेंगे आप? ना में छोटी की मात्रा लगी है, इसको नी बोलेंगे। शा में आ की मात्रा है तो शा, नी, शा, न, नी। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। फिर कि, वा, आ, ड़, किवाड़। फिर कि, स, आ, न, किसान। सा में आ की मात्रा लगी हुई है। फिर ता, कि, या, आ, तकिया। फिर बा में छोटी की मात्रा है और टा में भी छोटी की मात्रा है और या में आ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? बी, टी, या, बिटिया। पा, ही, या, पहिया। देखा ना कितना आसान होता है, बस ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से मिला मिला के अक्षरों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उनको पढ़ने का खूब अभ्यास कीजिए। तो अभी हमने छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ा। अब हम उन्हीं शब्दों को जोड़कर क्या बनता है? वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। तो अब हम छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। चलिए, तो पहला ये शब्द है। पढ़ने का तरीका क्या है? जिस भी अक्षर में लगा है उसको वी, छोटी की मात्रा के संग इसका उच्चारण करेंगे। वि, म, ल, विमल। का, वि, ता में आ की मात्रा है तो उसको आ का उच्चारण संग में करेंगे। वा में छोटी ई की साउंड निकालेंगे। कविता पढ़। व्यंजन तो आप लोग पहचानते होंगे, बस खूब इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए तो क्या हो गया, और आपको वाक्य पढ़ना आ जाएगा। जब एक बार आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा, जब आप पढ़ लेंगे तो आप देखें आपको खुद ही इतनी खुशी होगी कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया, मतलब मैंने कुछ प्राप्त किया, मुझे पढ़ना आ गया। तो बिल्कुल भी बहुत आसान होता है पढ़ना। एक बार फिर से दोहराते हैं। विमल कविता पढ़। हिसाब, हिसाब कारा कर।
हिसाब कर। किताब, किताब पढ़। तिलक, तिलक कर। किवाड़, किवाड़ लगा। तो ये वाक्य लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ के अच्छे से अभ्यास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा एक दिन में पढ़ लें, ठीक। आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे, भले ही आप ये देखिए 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 वाक्य हैं छोटे छोटे, इनका पहले अच्छे से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। फिर इनको और अगर आप संगी संग अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा, तो हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये जो मैंने शब्द ई की मात्रा के आज इस वीडियो में समझाए हैं, उनकी मैं एक लिस्ट एंड में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जिससे कि आप उसको बार बार लिख लिख कर, बोल बोल कर अभ्यास करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम बड़ी की मात्रा के शब्दों और वाक्यों को समझेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये ज़ीरो से हिंदी पढ़ना वीडियोस की एक सीरीज़ मैं पोस्ट कर रही हूँ, जिससे जो भी हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, वो शुरुआत से सीख सकते हैं। या ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, मात्राओं में दिक्कत होती है, वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।